बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पावर एवं अथॉरिटी। जैसा कि आप सब लोगों को जानना चाहिए कि पावर यानी सत्ता क्या होती है। सत्ता एक ऐसी अवधारणा है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह जब किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेते हैं तो वह जो है शक्ति कहलाती है। शक्ति अपने आप में एक अवैध अवधारणा है। क्योंकि शक्ति का प्रयोग जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को दबाव डालने का प्रयास करता है ताकि वह व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करे, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी कस्बाई इलाके में कोई तहबाजारी की वसूली करता है तो लोग जो है उसके डर की वजह से, उसकी शक्ति की वजह से उसको तहबाजारी देने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन जब इसी शक्ति को वैधता मिल जाती है तो वह जो है सत्ता कहलाती है। सत्ता जो है वह तीन तरीक़ों से प्राप्त होती है, या तो परंपरा द्वारा, या करिश्मा द्वारा, या फिर जो है तार्किक वैधानिक सत्ता द्वारा। परंपरा द्वारा सत्ता तब प्राप्त होती है जैसा कि समाज में लोग अपने बुजुर्ग व्यक्तियों के आदेशों का पालन करते हैं। जैसे ऐसी व्यवस्था परंपरा से चली आ रही होती है, जैसे पिता द्वारा पुत्र के आदेश का पालन करना या बड़े भाई द्वारा छोटे भाई के आदेश का पालन करना, ये परंपरा द्वारा सत्ता के अंतर्गत आता है कि ऐसा लोग करते चले आ रहे हैं। दूसरी सत्ता जो है वो होती है करिश्मा द्वारा। करिश्मा द्वारा सत्ता इस टाइप की है कि इसमें किसी भी व्यक्ति में कोई विशेष गुण होने के कारण लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे गांधी जी की सत्ता, सुभाष चंद्र बोस की सत्ता, जवाहरलाल नेहरू की सत्ता, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जॉर्ज वाशिंगटन की सत्ता, या फिर नेल्सन मंडेला की सत्ता, या फिर मार्टिन लूथर किंग की सत्ता, जिसका पालन जो है उनके अनुयायी करते थे क्योंकि उनमें एक विशेष व्यक्तित्व उनको दिखाई पड़ता था जिसके वशीभूत होकर जो है लोग उनका पालन करते हैं। या फिर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को हम करिश्माई सत्ता के अंतर्गत मान सकते हैं। तीसरी सत्ता होती है तार्किक वैधानिक सत्ता। तार्किक वैधानिक सत्ता वो सत्ता होती है जो हमारे संविधान या फिर हमारे तर्क के द्वारा जो है हम किसी से अपनी बात मनवा लेते हैं, या फिर जो संविधान द्वारा हमें सत्ता प्राप्त होती है उसे तार्किक वैधानिक सत्ता कहते हैं। जैसे आजकल के प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी या फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के जो है सत्ता को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस जो है वह बड़े से बड़े मंत्री या अधिकारी की गाड़ी को रोक देता है। जब हरी झंडी देता है तभी वह गाड़ी जो है वहाँ से गुजरती है, रवाना होती है। तो तत्कालीन समय में वह सत्ता जो है उस ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत आ जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई शक्ति जो है सत्ता कैसे बनती है, तो एक बार आप लोग फिर जो है शक्ति को जान लें कि शक्ति का अर्थ क्या होता है। कोई व्यक्ति या समूह जब किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को उसकी इच्छा हो या न हो अपने अनुसार कार्य करा लेना ही जो है वो शक्ति है। शक्ति अपने आप में जो है एक अवधारणा है, और जब उसको वैधता मिल जाती है तब वह सत्ता में कन्वर्ट हो जाती है। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग इसको देखिए। अगला वीडियो हम जो है जल्द ही डालने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।